नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। बिंदास भोजपुरिया देखने वाले आप तमाम सदस्यों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बदलाव के दौर से गुजर रही है। आए दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ बढ़िया और बेहतर करने की कोशिश पूरी फिल्म इंडस्ट्री कर रही है। इसी कड़ी में एक खूबसूरत चेहरा हमारे साथ है जिसने हाल ही में आपकी और हमारी इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी है। मैडम का नाम है स्मिता सना और ये नई फिल्म लेकर आ रही हैं। स्वागत है मैडम, सबसे पहले तो आपका। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता सना है। आनंद जी ने जैसे बताया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आनंद जी के साथ बैठ के। थैंक यू। तो स्मिता सना नई फिल्म लेकर आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि ये खुद बताएं अपने दर्शकों को कि भाई क्या नया प्रोजेक्ट है, क्या नई फिल्म है, और बाकी की कहानी आगे पूछेंगे। मेरा देखिए, पहले तो हम लोगों ने 2 फिल्में अनाउंस की थी, एक है इश्क जादे और पश्चाताप। तो इश्क जादे कल्लू जी के साथ था मेरा, तो कुछ घटनाओं के चलते और महामारी एंड एवरीथिंग कारण से वो थोड़ा पीछे हो गया शेड्यूल। तो अभी उसके बाद हम लोगों ने पश्चाताप किया, जिसमें राकेश जी और उदय सिंघानिया जी है। तो पश्चाताप मेरी सबसे पहली भोजपुरी मूवी है और उसमें मैंने मेरा दिलो जान दे के मैंने काम किया है और कोशिश किया है कि भोजपुरी की पवित्र मिट्टी की जो खुशबू है उसको बरकरार रख सकूं। और कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो आपने मैडम को ये कहते हुए सुना कि भोजपुरी की जो खुशबू है, भोजपुरी माटी की जो खुशबू है, जिसके लिए भोजपुरी जानी जाती है, पहचानी जाती है, मशहूर है, उस खुशबू को फिल्म में बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कोशिश की गई है। मैं आपकी बातों पर ही लौट रहा हूं सना जी। आपने कहा कि एक फिल्म हमारे छोटे भाई, हमारे करीबी मित्र अरविंद अकेला कल्लू को लेकर आपकी अनाउंस हुई थी। लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? इतने बड़े स्टार के साथ फिल्म नहीं बन पाई। आपको रिग्रेट नहीं है इस बात का? पछतावा नहीं है, दुख नहीं है कि भाई कल्लू के साथ ही आपकी पहली फिल्म अगर होती तो कहीं बात और होती? ऐसा बात है नहीं, वो बनेगी फिल्म। देखिए, वो भी आर्टिस्ट है, वो मेरे से थोड़ा पुराने हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन हम भी आर्टिस्ट है। तो क्या है कि उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भोजपुरी के एक बहुत बड़े स्टार है। लेकिन उनके साथ कुछ टाइमिंग की वजह से फिल्म रुकी हुई है। बनेगी, शहजादे बनेगी नहीं ऐसा तो नहीं बात है, और चारों तरफ न्यूज़ है उसका, शहजादे ज़रूर बनेगी। अच्छा, आपने अरविंद अकेला कल्लू से बातचीत की, मुलाकात हुई है आपकी फिल्म करने से पहले? बातचीत मान के चलिए व्हाट्सएप में थोड़ा बहुत, या वो डायरेक्टली बात का भी नहीं हुआ है, लेकिन मतलब मान के चलिए जब फिल्मों की तैयारी हो रही थी तो वो भी मेरे बारे में जान रहे थे, मैं उनके बारे में जान रही थी। यही कैसे जान रहे थे? चैनल क्या था? जानने के लिए आपने फोन तो किया नहीं, आपने व्हाट्सएप मैसेजेस किए। आप जिस हीरो के साथ काम करना चाह रही हैं स्मिता सना जी, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप उसके बारे में जानें कि वो कैसा शख्स है, किस तरह से आप उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं, वो साहब आपके साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं? इन सवालों के आपने जवाब जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तो वो नेट पे है, इंटरनेट पे है आज। मतलब ऐसा दुनिया है, किसी को ढूंढ निकालना और किसी के बारे में जानना इतना मुश्किल नहीं है। तो अरविंद अकेला जी से मिले हुए सुनील माझी जी थे और हमारे सनी प्रकाश जी सब मिले हुए हैं उनसे, उनसे जाना मैंने। और अरविंद जी ने बात किया तो उनके बारे में सुना मैंने। उनके बेसिकली उनके काम के तरीके को जानना ही मेरे लिए ज़रूरी था ना, तो उनके काम के तरीकों को देखा मैंने, कैसे ट्यूनिंग बैठ पाएगी, सब कुछ जाना मैंने। उन्होंने भी मेरे बारे में पूछा, ये भी मुझे खबर मिली है। तो यही बात होती है कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जाना है और जानने की कोशिश तो की है और जाना भी है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आप लोगों ने सुना स्मिता सना की अपनी बात, जो उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने किस तरह से अरविंद अकेला कल्लू के बारे में जाना इंटरनेट पे सर्च करके, और अरविंद अकेला कल्लू ने भी इनके बारे में इंक्वायरी की, पता किया, ये आपने यहाँ पे सुना। स्मिता जी, फोन अगर कर लेती है डायरेक्टली तो शायद बात ज्यादा बेहतर होती, नहीं? ये थोड़ा अजीब लगता है मुझे कि डायरेक्टली मैं जान नहीं रही हूँ उनको। और आप अगर कहती हैं कि मैं स्मिता सना बोल रही हूँ, आपके इश्क ज़ादे की हीरोइन, तो क्या कल्लू जी बात नहीं करते? जरूर करते, लेकिन ये मेरा लगता है कि जैसे कि काम में डायरेक्टली मिले ना तो वो एक्सप्रेशन, वो इम्प्रेशन अलग होता है। फोन करके किसी को हाय मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये ठीक है, मेरे लिए अलग फॉर्मूला है। तो आपने किसी भोजपुरी स्टार को कभी फोन किया? नहीं, कभी बात की किसी? नहीं, कभी नहीं। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और मुझे विश्वास है आगे चल के सबसे मैं मिलूंगी। अच्छा। ये मुझे विश्वास है, आगे चल के सबसे मिलूंगी। अच्छा, उसमें से सबसे पहला कौन है जिससे आप मिलना चाहती हैं? अभी तो सबसे पहले शायद कल्लू जी से ही मुलाकात हो, उनके साथ ही मेरा काम होने वाला है। तो
अच्छा। नहीं नहीं, सबसे पहले तो शायद मैं अवधेश मिश्रा जी के साथ काम करने वाली हूँ, मेरा पर्वा आने वाला है, तो अच्छा। अवधेश मिश्रा जी के साथ मुलाकात होगी, तो बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, तो सब आई एम वेरी लकी, फीलिंग वेरी लकी कि उनके साथ ही पहले मुलाकात होगा। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई, अयाज खान जी से मेरा मुलाकात हुआ अच्छा। है, डायरेक्ट कंट्रोवर्सी हुआ, मतलब बातें हुई है उनसे, बहुत फ्री माइंडेड और बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, तो अब हीरो से मिलने के बजाय आप खलनायकों से मिलना शुरू करेंगी। अवधेश मिश्रा, अयाज खान, संजय पांडे, राहत प्रेमी, सारे सारे खलनायकों से मुलाकात करेंगी। मेरा एक अलग एक्सपीरियंस है कि खलनायक जो होते हैं ना, स्क्रीन में खलनायक होते हैं, सबसे अच्छे इंसान स्क्रीन के पीछे वही लोग होते हैं। अच्छा, मतलब खलनायक दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, सामने जो है ना अलग निगेटिव पार्ट जो भी करते हैं, पीछे देखिएगा ना कैमरा के पीछे वो लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं। वाह, ये बड़ी शानदार बात स्मिता सना ने कही कि भाई खलनायक असल में दिल के बड़े अच्छे होते हैं। बॉलीवुड में भी बड़े खलनायक हैं प्राण साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत उम्दा और बड़े शानदार शख्सियत थे। भोजपुरी में भी खलनायक बहुत अच्छे हैं। सना, बेसिकली आप बंगाल से आती हो, वेस्ट बंगाल से आती हो, जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपके मेरे साथ पहला आपका इंटरव्यू है, तो बायोग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछूंगा। हाँ, तो मैं जैसे कि बंगाल में मेरा जन्म हुआ है, कोलकाता में, तो वही कि मैं हूँ बंगाली हूँ, मैं टोटली बंगाली हूँ। तो मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता था, मतलब मैं इंडिया में बहुत सारे जगह पे, राजस्थान और ये सब जगह में घूम चुकी हूँ, और वहीं पे मेरा बचपन बीता है। तो फाइनली मैं बंगाल से मैंने मॉडलिंग का पढ़ाई किया था, और उसके बाद मैंने मीडिया में भी थोड़ा बहुत काम किया वहाँ पे। उसके बाद एक एक करके मुझे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स, फिल्में ऐसे ऐसे मिलती रही। तो फर्स्ट मेरा डेब्यू हुआ था बंगाल में समाप्ति बोल के एक मूवी से, तो उसमें समित चट्टोपाध्याय जी मेरे नाना जी बने थे। और उसके बाद एक एक करके राज चक्रवर्ती जी के साथ मैंने काम किया, सांत्वना बोस, चंदन सेन और राजू ठक्कर, अलग अलग मैंने एज एन लीड मैंने 7 फिल्में की। उसके बाद फिर धीरे धीरे भोजपुरी में आना हुआ, इंस्पायर ज्वाइन करने के बाद। अरे वाह, ये तो मुझे सनी प्रकाश जी ने बताया ही नहीं कि बेसिकली एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का इंटरव्यू कर रहा है। भाई इतनी खूबसूरत पत्रकार, जो कि इन्होंने बताया कि भाई खुद जर्नलिस्ट थी, मीडिया में थी, थोड़े टाइम ही सही, लेकिन भूतपूर्व पत्रकार हो सकती हैं अब। हाँ, बहुत ही पहले। तो भूतपूर्व पत्रकार का इंटरव्यू करने का अपना एक मजा है। सना, जब आप काम करते हो बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में, तो आगे ग्रो करना चाहते हो, कुछ और नया करना चाहते हो, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक्सपांड करना चाहते हो। आपने वहां की फिल्मों में काम किया, आप भोजपुरी में आ गई। भोजपुरी में भी लगभग 1-2 फिल्में आपने की, दूसरी करने जा रही, तीसरी। आगे क्या करना है स्मिता सना को? आगे अभी तो भोजपुरी में ही मेरा टारगेट है। क्या होता है कि भगवान कभी कभी क्या करते हैं ना, रास्ता तैयार कर देते हैं, हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होता है। मैं जैसे सोच रही थी, मैं यहाँ हिंदी का काम करने आई थी, तो भोजपुरी के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं था। तो क्या होता है कि मैं ऊपर वाले पे विश्वास रख रही हूँ, वो जैसे रास्ता बनाएंगे। अभी तो मुझे भोजपुरी ही रास्ता दिख रहा है, और स्मूथ रास्ता भोजपुरी का दिख रहा है, तो मैं उसी पे मेरा चलना अभी, मतलब मैंने वही डिसाइड किया है। ठीक है, ये जो भोजपुरी वाला रास्ता आपने मुझे बताया, ये ठीक है। हिंदी में जो रास्ता था वो नहीं बन पाया शायद, इसलिए भोजपुरी वाले रास्ते पर आ गए स्मिता सना, ऐसा है? नहीं, देखिए अभी मैं थोड़ा भोजपुरी में आ गई, तो भोजपुरी के लिए भी बोलूंगी पर्सनली शायद कि हिंदी से ज्यादा मार्केट तो अभी भोजपुरी में है। अरे वाह, क्या बात है। हिंदी का हालत अभी बहुत खराब है, एज यू नो, हाल फिलहाल के जो सब चीजें हुई है कि नेपोटिज्म एंड ऑल, उसके बाद भोजपुरी अभी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, भोजपुरी आगे आ रहा है, एक एक करके अच्छा प्रोजेक्ट सब कोई ला रहे हैं, और रिसर्च हो रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट लाने का सब रास्ता निकल रहा है। तो जैसे एक पंजाबी सॉन्ग का एक अलग ग्राफ है, तो भोजपुरी भी उस हिसाब से ऊपर आ रहा है, भोजपुरी आगे बढ़ेगा, और अभी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं भोजपुरी के। अरे वाह, तो मतलब मैं ये कह दूं, कैमरे पर कोट कर दूं, नाना पाटेकर साहब ने कहा था कि कैमरे पर कुछ कहा मतलब समझ लो इतिहास लिख दिया। तो मैं कैमरे पर ये कोट करके कह दूं कि स्मिता सना भोजपुरी की ही बन के रहेंगी, हिंदी में नहीं जाएंगी? बड़ा सवाल है भाई, देख के जरा कह दीजिए। नो, ऐसा कोट मत कीजिए। मैं भोजपुरी सिर्फ नहीं करने वाली हूँ, बहुत सारे जैसे रवि किशन जी हमारे, उन्होंने पूरा इंटरनेशनली काम किया, तो मैं सिर्फ भोजपुरी की नहीं होने वाली हूँ। भोजपुरी, साउथ, गुजराती, मराठी,
और बंगाली सब करूंगी, लेकिन हाँ भोजपुरी के लिए अलग लगाव है मेरा और उसके लिए अलग प्यार है। अभी फिलहाल तो मेरे अंदर, इंसान बदलते रहते हैं, मेरे अंदर अभी उसके लिए बहुत प्यार है, तो उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। वैसे जो लोग इस खूबसूरत हीरोइन को मेरे साथ देख रहे हैं उनको बता दूं कि इनका नाम स्मिता सना है और ये पहला इंटरव्यू है बिंदास भोजपुरिया चैनल पर। आप तमाम चाहने वालों के लिए स्मिता सना का नई फिल्म में नजर आएंगी जिसका नाम है परवाह। इस सिनेमा में स्मिता सना लीड एक्ट्रेस है और ये महिला प्रधान फिल्म है। पिछले इंटरव्यू में सनी प्रकाश साहब जो कि इसके निर्देशक निर्माता है उन्होंने बताया था। स्मिता, जब आपने कहा कि भाई फिल्मों का जो दौर है भोजपुरी में वो बहुत बढ़िया आ गया है, बहुत शानदार आ गया है, इसमें और क्या है जो ऐसा लगता है कि स्मिता सना को करना चाहिए जो फिलहाल पिछले टाइम में नहीं किया उन्होंने? आगे करने के लिए क्या है अब स्मिता सना के लिए और क्या क्या स्कोप नजर आता है उन्हें? जैसे भोजपुरी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि भोजपुरी एल्बम में मैं काम करूंगी, तो एल्बम में मैं काम कभी नहीं करना चाहती, लेकिन फिलहाल कुछ एल्बम भी मैं करने जा रही हूँ। अरे वाह, हाँ, क्या बात है। तो भोजपुरी में एल्बम बहुत फेमस है और एक कुछ ना कुछ जरिए से मैंने जितना रिसर्च किया है, एक मैंने देखा है कि आप अगर पूरा इंटरनेशनली हॉलीवुड तरफ चले जाइएगा तो हॉलीवुड में एल्बम की अलग दुनिया है। जो गाते हैं वही एक्ट करते हैं और उन्हीं का एल्बम निकलता है, और जो फिल्में करते हैं सिर्फ फिल्म एक्टर की तरफ से है। तो ये एल्बम एक प्लेटफॉर्म है अलग। तो मैंने एल्बम के लिए कभी सोचा नहीं था। भोजपुरी के एल्बम थोड़े अलग बनते थे पहले, अभी कुछ अच्छे गाने मुझे अलग मिले से हैं। क्या मतलब है? अलग से मतलब कि अश्लील बनते थे? हाँ, थोड़े वल्गर बनते तो थे। साफ कहिए कि वल्गर बनते थे, अश्लील हाँ, बनते थे। अब अश्लील वैसे नहीं बनते ना। अब नहीं, अभी मुझे पर्सनली कुछ अच्छे गाने मिले हैं जिसमें मैं एक्ट कर सकती हूँ और मुझे अच्छे लगे हैं गाने। मेरे खुद का फिल्म का गाना ही मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो वैसे कुछ गाने मिलेंगे तो मैं जरूर करूंगी और करने वाली हूँ। कुछ अच्छे म्यूजिक वीडियोस भी मैं करने वाली हूँ। तो भैया दोहरी खुशी का मौका है। स्मिता सना फिल्मों के साथ साथ अब आप लोगों को एल्बम्स में भी नजर आएंगी। इन्होंने कहा कि भाई छवि जो थी एल्बम्स की अच्छी नहीं थी, शायद इसलिए इन्होंने अपने आप को रोक के रखा था, लेकिन अब ये एल्बम्स में भी नजर आएंगी। स्मिता मैडम, बेसिकली किसके साथ एल्बम करना चाहती हैं आप? कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी शख्सियत है कि पर्टिकुलर अगर स्टार के साथ मुझे एल्बम में काम करना तो मैं करूंगी? आई हैव नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है मुझे। अगर मतलब बड़े से बड़े स्टार भी मिल जाए, कोई नॉर्मल इंसान भी मिल जाए, मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। मैं अपने काम को बेस्ट करूंगी तो जो मेरा पार्टनर है मुझे लगता है कि वो भी सपोर्टिवली बेस्ट हो ही जाएगा। अच्छा, क्योंकि कंटेंट ही लोग पब्लिक ना देखेंगे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा स्टार ही के साथ करना है। स्टार करेंगे तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं अपना हमेशा बेस्ट करती हूँ। मैं अपना हमेशा बेस्ट करूंगी तो कभी ना कभी तो अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन कोई तो ऐसा भोजपुरी में होगा, कोई ऐसा सितारा होगा जिसकी फैन होंगे स्मिता सना, या जिसके साथ काम करने की थोड़ी सी इच्छा होगी कि भाई इनके साथ काम करने को मिले तो बेहतर होगा। कोई एक नाम होगा? ये तो आप हमको फंसा रहे हैं। सबके फैन है हम। सबके फैन है हम। यार मैंने जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं सुना जो बोले कि मेरे को दाल भी अच्छी लगती है, मेरे को सब्जी भी अच्छी लगती है, मेरे को डोसा भी अच्छा लगता है, मेरे को सारी सब्जियां दुनिया के, करेला हो गया, पत्ता गोभी हो गया, सब पसंद है, बैगन भी मुझे पसंद है। ऐसा तो मैंने किसी को नहीं सुना। स्मिता जी, अच्छा, तो मुझे एक एक करके मैं नाम बोलूंगी, किसी का आगे पीछे का नहीं लेना है। कल्लू जी, खेसारी जी, निरवा जी, पवन जी, सब पसंद है। चिंटू जी, सब पसंद है। आदित्य जी, सबके साथ मुझे काम करना है। ये क्वेश्चन अवॉइड कर रही है दोस्त। खैर, अगला सवाल। जब आप इतनी खूबसूरत लड़की जब गांव में गई शूट करने के लिए फिल्म, जो पिछली फिल्म थी पश्चाताप, भीड़ नहीं इकट्ठा हो गई थी? बहुत सारे लोग आ गए होंगे, अरे भैया देखने उठने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। बहुत अच्छा फील रहा वहाँ पे। सबसे बड़ी चीज, मैंने मतलब बंगाली इंडस्ट्री में भी काम किया है और भोजपुरी में भी कुछ फर्क मुझे दिखा। अच्छा। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं जब उतरी तो मेरा स्वागत फूलों के माला से किया गया, मेरे पैर छुए गए। अरे मेरे से उम्र में बड़े भी मेरे पैर छू रहे थे, अजीब लगने लगा मुझे। मतलब इतना इज्जत एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को भोजपुरी में दिया जाता है। वहाँ पे मैं भी जब भी मतलब एंटर करते थे, हम लोग गाड़ी से सेट पे पहुँचते थे, पूरा भीड़ लग जाता था कि हीरोइन को देखना है, और सबको ही बहुत इज्जत से और प्यार से पेश आते थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बिहार यूपी का मतलब लोग, जो कल्चर है बहुत सही में बहुत अलग है और बहुत अच्छा फील हुआ। भीड़ तो इकट्ठा तो होती थी बहुत। ये बात इन्होंने कही कि भाई किस तरह से सेट पर इन्हें ग्रेस किया गया, किस तरह से इन्हें इज्जत दी गई। मेहमान नवाजी के लिए हमारे उत्तर भारत के लोग काफी मशहूर हैं, जाने जाते हैं। जब आपके पैर छू रहे थे, मतलब आपसे ज्यादा उम्र के लोग या मैच्योर थोड़े से लोग, जिनके कलाकार के, उनको जो है ना कलाकार, मतलब कला की कदर उनमें है। वो एक लड़की को नहीं पैर छू रहे थे या कि एक हीरोइन को नहीं पैर, वो एक कलाकार को इज्जत करते, तो कला की मतलब कदर कर रहे थे। वही चीज मुझे एक फील हुई कि मैं क्या एक इज्जतदार काम कर रही हूँ, मैं एक कलाकार हूँ।
ये फील वो करवाते हैं, और सही में बहुत प्रशंसनीय चीज़ है ये चीज़। शानदार शानदार। तो मतलब इसका मतलब यह है कि मैं ये